हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो क्लास है वो किरण पब्लिकेशन बुक से है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि k+2, k+6, k+23 एवं k+33 समान अनुपात में हो तो k+10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दिए कि k+2, k+2 अनुपात में k+6 बराबर में होना चाहिए k+23 और बटे में होना चाहिए k+33। तो यहाँ से हमारा जगह ये तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा k+2 इंटू k+33, तो ये हो जाएगा k² प्लस का 33 के प्लस के ये हो जाएगा 2k प्लस का 33 दूनी 66 बराबर में हो जाएगा k² प्लस का 6k प्लस का 23 के और प्लस का हो जाएगा 23 छक 76, 18 के 8 हासिल 1 6 दिन 12 और 1 3 138 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये प्लस का k² और यहाँ पर प्लस का k² कैंसिल आउट, और ये 33 के प्लस का 2k यानी कि 35 के प्लस का 66 बराबर में हो जाएगा 23 और 6 29 के और ये प्लस का 138 हो जाएगा। तो के को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 29 के, तो ये हो जाएगा 35 के और माइनस का 29 के यानी कि प्लस का 6 के बराबर में यहाँ से हो जाएगा 138 माइनस का 66, तो ये हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2 और 12 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 7। जैसे के का मान हमारा आ जाएगा बरछक के 72। यहाँ से पूछा है मान k+10 का, तो k+10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 10 22 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रुक्मिणी की वर्तमान उम्र का 5 गुना सुखमिनी के वर्तमान उम्र के 4 गुने के बराबर। यहाँ से प्रश्न में दिया है क्या कि 3 वर्ष पूर्व रुक्मिणी की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसका जो 3 वर्ष पूर्व रुक्मिणी की उम्र है और किसी ऑप्शन को उठा लेते हैं, इनके मान लेते हैं कि ये 25 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व जो रुक्मिणी 3 वर्ष पूर्व रुक्मिणी जो है वो है 25 वर्ष का, तो वर्तमान कितना हो जाएगा रुक्मिणी, ये वर्तमान में हो जाएगा रुक्मिणी 25 से 3 अधिक यानी कि हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न में देखते हैं पहला कि रुक्मिणी की वर्तमान उम्र का 5 गुना यानी कि इसकी उम्र का वर्तमान उम्र का 5 गुना ये बराबर है सुखमिनी के वर्तमान उम्र के 4 गुने के बराबर, यानी कि सुखमिनी के वर्तमान उम्र के 4 गुने के बराबर। तो ऐसी हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 5 35, यानी कि सुखमिनी की वर्तमान उम्र कितना है, यह है 35 वर्ष। ठीक है, फिर आगे प्रश्न में है कि आज से 6 वर्ष पूर्व महिमा की उम्र का 5 गुना, यानी कि आज से 6 वर्ष पूर्व महिमा की उम्र का 5 गुना ये बराबर किसके, ये 5 वर्ष पूर्व सुखमिनी की उम्र के 4 गुने के बराबर है। तो सुखमिनी के वर्तमान में कितना गए 35 वर्ष, तो यहाँ से 5 वर्ष पूर्व यानी कि 30 वर्ष, तो 30 का कितना गुना है, यहाँ पर है कि ये 4 गुने के बराबर की हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा जाएगा महिमा माइनस का 6। ठीक है, बराबर में ये 5 6 के 30 और 6 चौ के 24 हो जाएगा। तो यहाँ से महिमा के वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा 24 और 6 30 वर्ष आ जाएगा। अब आगे प्रश्न में कि यदि रुक्मिणी सुखमिनी एवं महिमा के वर्तमान उम्र का औसत 31 वर्ष। ठीक है, यानी कि रुक्मिणी सुखमिनी और महिमा के उम्र का जो औसत है वह है 31 वर्ष। तो इसका जो कितना हो जाएगा रुक्मिणी सुखमिनी प्लस महिमा की उम्र का आयु का जो हो जाएगा 31 या 93 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है जोग, ये आ जा रहा है 28 प्लस का 35 प्लस का 30, यानी कि 28 प्लस का 35 और प्लस का 30 बराबर में 93 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 3 3 6 जो 8 और 1 93 बराबर में 93 है। यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो माने है कितना, यहाँ से माने कि 3 वर्ष पूर्व रुक्मिणी का जो आयु है वह है 25 वर्ष, तो यहाँ से 25 वर्ष निकालेंगे तो इनकी 25 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर 3 वर्ष पूर्व रुक्मिणी का उम्र 25 वर्ष, तो वर्तमान में हो जाएगा 28 वर्ष, यानी कि जो मान है वही हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा यहाँ से
तो 3 वर्ष पूर्व रुक्मिणी की उम्र ज्ञात कीजिए। तो रुक्मिणी की उम्र कितना आ जाएगा 3 वर्ष पहले का, ये 25 वर्ष ही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला और 21,600 मतों से विजय हुआ, तो ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपने सुविधा अनुसार कि ग्रामीण में कुल मतों की संख्या जो है वह है 100। तो एक को कितना मिला है यहाँ से कि 10% मत अमान्य घोषित कर दिया गया है कि 10 जो वोट है वो खराब हो गया है। तो 100 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 100 में जब 10 खराब हो गया है तो कितना बचा है मान्य वाला 90 को बचा है। और इसी में एक को कितना मिला है, एक को मिला है 62%। तो 90 का अगर हम 62% निकालेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 से 1 कैंसिल आउट और ये 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 9 चौके 54 और 1 55 की 55.8 इसको मिला है। तो एगो को कितना मिलेगा 90 में से 55.8 घटा देंगे तो ये दूसरे को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट का 2, तो यहाँ से हमारे 55 और 1 56 हो जाएगा। तो 56 और 4 60 और 30 90 दूसरे को मिला है 34.2 अंक मिला है, सॉरी वोट मिला है। ठीक है, और इसको मिला है कितना 55.8 अंक वोट मिला है। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया कि 21,600 मतों से विजय हुआ है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो है 21,600। तो ये कितना है अनुपात में अंतर, ये जगह 8 में से 2 जाएगा 6 और 55 में से 34 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा, ये 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 में से 3 जाएगा, दोनों 21.6 का अंतर है। और ये कितने है प्रश्न में, यह अंतर 21,600 का। तो यहाँ से 1 का मान हमारा आ जाएगा, ये कर जाए कितना 1012 में। ठीक है, तो ऐसे पूछा है कि ग्रामीण में टोटल जो वोटों की संख्या वो कितनी है, तो कितना माने यहाँ से, ये माने 100। जैसे 100 बराबर में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 पर 5 तो 0। ठीक है, यहीं पर अगर पूछ देता कि वैध वोटों की संख्या कितनी है तो 90 पर निकल जाता, लेकिन पूछा है टोटल मतों की संख्या कितना, तो 100 पर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसे साफ साफ हमको दिख रहा है कि ट्रिपलेट पर 3 4 5 पर और ये 4 गुना कर दिया है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट होता है। जैसे इसका एरिया हो जाएगा ये हाफ इंटू का बेस, बेस कितना हो जाएगा, ये 12 16 में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ से हो जाएगा 16 और हाइट हो सकता है यहाँ से 12 या 16, तो यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16 और 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी है वो हमारा एरिया आ जाएगा इस त्रिभुज का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 36 मीटर लंबी 32 मीटर चौड़ी एक 28 मीटर ऊंची दीवार 1 गुने 2 गुने 3 घन मीटर आकार के ईंटों से बनी है। यदि एक खिड़की दीवार के आयतन का 1/8 भाग घेरती है तो ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस दीवार के आयतन में से ये खिड़की के दीवार के आयतन को अगर हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये जितना ईंटा बच जाएगा शेष उसी का आ जाएगा संख्या। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से इस दीवार का जो हो जाएगा आयतन, दीवार का आयतन वो हमारा जो कितना है, ये 36 इंटू का 32 इंटू का ये 28 है। तो यहाँ से गुना हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 32,256 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न में बोला है कि यदि एक खिड़की दीवार के आयतन का 1/8 भाग घेरती है, तो इस खिड़की का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो खिड़की का आयतन कितना हो जाएगा, खिड़की का आयतन यहाँ से हो जाएगा वह हो जाएगा 32,256 का ये 1/8 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 8 चौक के 32। ठीक है, और ये 0 8 3 के 24 1 8 2 16 4032 जो है वो इस खिड़की का आयतन हो जाएगा। तो इस दीवार के आयतन से अगर खिड़की का आयतन घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा शेष दीवार का आयतन यानी कि जितना ईंट लगा है उसका आयतन। तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ से 2 में से 0 जाएगा 2 और 32 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 28 या 224 जो है वो शेष दीवारों का एरिया है। जैसे ईंट का माप कितना है, ये 1 गुने 2 गुने 3 घन मीटर का ईंट है। जैसे हो जाएगा ईंटों की संख्या
ईंटों की संख्या बराबर में हो जाएगा हमारा ये 28,224 और बट्टे में हो जाएगा ये कितना, 1 गुने 2 गुने 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है, 4 6 7 42 जी, ठीक है, 0 और 6 चौके 24 47 और 4 जो है वो कुल ईंटों की संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा, ठीक है। यहाँ से दिया है प्रश्न कि 598 प्लस का 178 का स्क्वायर माइनस का 598 और माइनस का 178 का होल स्क्वायर और बटे में यहाँ से दिया है कि ये 598 इंटू का 178 है। तो साथियों आप लोग कभी पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है 4ab होता है, ठीक है। तो यहाँ से a का जवाब कितना है 598 है और b का जवाब कितना है 178 है और यहाँ से ab का जवाब कितना है 598 इंटू का 178 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 4 इंटू का a यानी कि 598 इंटू का 178 और बट्टी में हो जाएगा ये 598 इंटू का 178 हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा क्योंकि फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पैंट का क्रय मूल्य एक कमीज के क्रय मूल्य का 5/7 भाग है। कमीज को 24% लाभ पर बेचा जाता है एवं एक पैंट तथा एक कमीज की बिक्री पर कुल लाभ 17% है। यदि एक कमीज पर अर्जित लाभ 504 रुपये हो तो पैंट का विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ से दिए कितना पैंट का क्रय मूल्य यानी कि P4 पैंट, इसका जो क्रय मूल्य है वो किसके है, एक कमीज के क्रय मूल्य का 5/7 भाग है, यानी कि एक कमीज के क्रय मूल्य का 5/7 भाग है। जैसे पैंट और कमीज का क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। जबकि ऐसे प्रश्न में दिया है कि एक कमीज को 24% के लाभ पर बेचा जाता है और यदि एक कमीज पर अर्जित लाभ 504 रुपये है, यानी कि ऐसे 24% का जो मान दिया है 24% का मान वो यहाँ से दिया है 504 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 2 24 एकम 24 यानी कि एक का मान आ गया 21, ठीक है, यानी कि 1% का मान आ गया यहाँ से 21। 100% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100, यानी कि कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। तो किसका मान दिया है, यहाँ से हो जाएगा हमारा ये कमीज का, ठीक है, क्योंकि कमीज का यहाँ से ये कमीज का हो जाएगा। जबकि ऐसे प्रश्न में कितना है कमीज का अनुपात, ये है 7, यानी कि इसी 7 का जो मान दिया है वो दिया है 2100। यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 70 ही 21 यानी कि 300 आ जाएगा। यहाँ से 5 का मान निकाल देंगे इनके पैंट का, तो 5 दिया 1500 हो जाएगा, ठीक है। जबकि ऐसे प्रश्न में दिया है कि एक कमीज तथा एक पैंट के बिक्री का कुल लाभ जो है वो 17% है, तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा एक कमीज और एक पैंट का, जहाँ से हो जाएगा एक कमीज और एक पैंट का टोटल विक्रय मूल्य जो है वो इस पर 117% का लाभ कमाता है, जैसे 117% हो जाएगा। जैसे कमीज का क्रय मूल्य कितना है, कमीज के यहाँ से क्रय मूल्य है 2100 और पैंट का है 1500, तो 2100 1500 से कितना हो जाएगा 3600, तो यहाँ से हो जाएगा 3600 का ये 117% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से गुना हो जाएगा 117 इंटू का 36, तो यहाँ से हमारा गुना होकर आ जाएगा 4212 आ जाएगा, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया 4212 आ गया। जबकि ऐसे प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया कि एक कमीज पर अर्जित लाभ 504 रुपये है, ठीक है। इसका टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका कमीज का जो है क्रय मूल्य 2100, जबकि इसका 504 रुपये और लाभ होता है, तो टोटल इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 2100 प्लस का 504 रुपये, यानी कि 2604 रुपये इसका हो जाएगा टोटल विक्रय मूल्य ये कमीज का। तो पैंट के पास कितना जाएगा विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा। अगर टोटल में से अगर हम ये कमीज का घटा देंगे विक्रय मूल्य तो हमारा जाएगा पैंट का विक्रय मूल्य, तो यहाँ से हो जाएगा पैंट का विक्रय मूल्य, पैंट का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 4212 माइनस का 2604 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 8, ठीक है, और यहाँ से 12 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि पैंट का जो विक्रय मूल्य टोटल वो है 1608 रुपये। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से
2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 5 प्लस का रूट 3 बटा में 7 माइनस का 4 रूट 3 बराबर में है 47 से प्लस का रूट 3 बी, तो ए और बी का मान कितना होगा। तो यहाँ से प्रश्न में कितना दिया है कि ये दिए कि 5 प्लस का रूट 3 और बटे में 7 माइनस का 4 रूट 3 है और बराबर का 47 ए प्लस का रूट 3 बी है। तो यहाँ से अगर 7 प्लस का 4 रूट 3 से अगर हर क्रम में कलर करेंगे यानी कि ऊपर नीचे 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा जगह ए माइनस के बी इंटू के प्लस का बी। यहाँ से ए माइनस के बी और ए प्लस का बी जो होता है वो तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का 4 और 3 का स्क्वायर तो चौथे को 16 या 48, लेकिन बटे में वो बढ़ जाएगा हमारा 1, केवल ऊपर में गुना करना होगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस का रूट 3 इंटू का 7 प्लस का 4 रूट 3 बराबर के यहाँ से हो जाएगा 47 से प्लस का रूट 3 बी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 7 5 35 प्लस का 4 5 20 रूट 3 प्लस का 7 रूट 3 और ये प्लस का और ये चढ़ती है 12 हो जाएगा बराबर के यहाँ से हो जाएगा 47 ए प्लस का रूट 3 बी हो जाएगा। यहाँ से हमारे 35 12 47 प्लस का 20 और 7 27 और रूट 3 हो जाएगा बराबर के यहाँ से हो जाएगा 47 ए प्लस का रूट 3 बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 47 ए है, लेकिन यहाँ पर कितना 47 गुने 1 यानी 47 है, जैसे 1 का मान हमारा आ जाएगा 1, जबकि यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा रूट 3 गुने बी, तो ये 27 रूट 3 है यानी कि 27 यहाँ से हो जाएगा हमारा बी का मान। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो क्लास आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।